जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੜੋ ਕਹਾਣੀ असां तो जलसा करना है साडा वेला आवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट शैदर अली और इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूं जहां पीडीएम के कल यानी कि 13 दिसंबर को होने वाले जलसे की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। यहां हम लोगों से राय लेंगे कि हुकूमत की तरफ से तो इजाज़त नहीं मिली जलसे की और क्यों नहीं दी गई इजाज़त, और ये कल जो 13 दिसंबर है तब जलसा होगा या नहीं होगा, अगर कोई मुज़ाहमत करते हैं तो इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और आपको तैयारियां भी दिखाते हैं। हमारे साथ वहीद आलम खान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सर जलसे की इजाज़त हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई और नून लीग और पीडीएम का यहाँ कल जलसा होने जा रहा है, अगर मुज़ाहमत की जाती है तो किस तरह आप जवाब देंगे उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे वो इतने अक्लमंद लोग नहीं हैं कि जो बात आप कह रहे हैं ना, जलसा करना हमारा जमहूरी हक है, किसी को रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। आपके इल्म में होगा कि मुल्तान में भी उन्होंने रोका था, लेकिन बाद में लोग कसीर तादाद वहाँ पर आई और जलसा भी हुआ। यहाँ अगर ये रोकना चाहते हैं तो रोक कर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि जलसा होता है कि नहीं होता। जलसा तो हर हाल में होना है, चाहे इधर हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे जहाँ मर्जी हो। अच्छा, इमरान खान साहब कहते थे सामान हम प्रोवाइड करेंगे जितने मर्जी जलसे करें, तो ये वादा क्यों नहीं उन्होंने पूरा किया? देखा जाए आपका ही सामान उठाया जा रहा है। बात यह है कि कोई एक बात बता दे जो उसने कही हो और पूरी की हो। ये आपने सामान की बात की, जलसे की बात की, मैं कहता उसने ये कहा था कि 2000 लोग मुझे कहेंगे ना कि गो इमरान गो तो मैं घर चला जाऊंगा। जहाँ तो करोड़ों की तादाद में लोग कह रहे हैं। आपने देखा गुजरांवाले का जलसा, मुल्तान का जलसा, कोयटे का जलसा, कराची का, हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि इमरान गो इमरान गो इमरान गो। वो बेशर्म आदमी है, वो नहीं जाएगा इस तरह इसको। अच्छा, कल के जलसे के बाद क्या लाया अमल होगा अगला आपका नून लीग और पीडीएम का? देखिए बात यह है कि पीडीएम जो है ना अपना लाया अमल पहले ही दे चुकी है। कल का जलसा अल्लाह ताला करे खैरियत से गुजर जाए तो उसके बाद वो फिर बैठेंगे और वो जो जनवरी में वो लॉन्ग मार्च का, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी और बदली है। उससे पहले रैलियाँ, जलसे और जुलूस होंगे फिर सड़कों पर, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की बारी। अच्छा, इस्तीफों की बात की जाती है कि कुछ लीगी रहनुमाओं ने दिए हैं, अभी तक सीनियर क़यादत की तरफ से क्यों नहीं जमा कराए गए? बेटे उसकी एक वजूहात है कि अभी तक मैं समझता हूँ कि जैसे कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हमें हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। जैसे ही होगा एक लम्हा नहीं लगेगा, हर चीज़ तैयार है, उनके पास भी मौजूद हैं, वो दे भी सकते हैं, लेकिन 1 मिनट लगेगा उसमें। बात ये नहीं है, बात यह है कि जिस काम के लिए सब कुछ हो रहा है उसको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे। अच्छा सर, हुकूमत की इजाज़त नहीं मिली जलसे के लिए, लेकिन कल जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है उसके वाले से क्या कहेंगे कि अगर उनकी तरफ से मुज़ाहमत की गई? नहीं, मुज़ाहमत तो उन्हें पता है कि मुज़ाहमत का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इसलिए हम पहली स्ट्रेटजी थी कि अपना इजाज़त मिले या ना मिले यहाँ पर जलसा होगा। और जो आवाम के जज्बात हैं, जिस तरह से आवाम मुश्तमिल है, ये गवर्नमेंट कभी भी आपका रास्ता नहीं रोकेगी तो मुज़ाहमत होगी। खान साहब कहते थे कि आप जितने मर्जी जलसे करें सामान हम देंगे, कि क्या उन्होंने सामान दिया? और हम देख रहे हैं कि खान साहब ने तो जितनी बातें की आज तक, आप बता दें कोई एक बात पे वो पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की हिस्ट्री का सबसे झूठा तरीन आदमी ये खान साहब है, पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री के। कोई दूसरा मेरा ख्याल है बता दें कि किसी लीडर ने आज तक इतने झूठ बोले हो जितने खान साहब ने बोला। देखिए, इमरान खान ने तो जो भी कहा था उससे यू टर्न ले लिया है। वो आपको पता है इस दुनिया में यू टर्न खान मशहूर हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जलवा जज्बा सब देख रहे हैं और कल का जलसा बताएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज भी दिलों में राज करने वाली जमात है। और न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से हम लोगों का पूरा काफ़िला कराची से आया है और पूरे पाकिस्तान से काफ़िले इस वक्त रवां दवा हैं। कल का जलसा पाकिस्तान का तारीख़ी जलसा होगा और कल आने वाला दिन ये बताएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं इस मुल्क के, उसके बरस इसके
कि कई झूठे मुकदमात, कई इल्ज़ामात, कई बातें, सब कुछ हो गया, इलेक्शन भी सब कुछ हो गया, लेकिन आज देख लीजिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा की जो लोगों के दिल में मोहब्बत है, जो इज़्ज़त है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, देखा जाए कि FIR दर्ज हो रही हैं जहाँ भी आप मरीम नवाज़ साहिबा ने खाना खाया, जहाँ से गुजरी, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे जे यहाँ जिसने सामान प्रोवाइड किया उस पर भी पर्चा होगा? देखिए, हमने तो सुना है कि वो टोयोटा कंपनी के भी पीछे पर्चा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है अपने ऊपर हंसाने वाली बात है। और बट कढ़ाई पे मुकदमा, हर चीज़ पे मुकदमा, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब लोग अब तंग आ चुके हैं, मुकदमों से डरने वाले या घर पे बैठने वाले अब लोग नहीं हैं। लोग तंग आ गए महंगाई से, लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, महंगाई सर आसमानों पे पहुंच गई है। तो अब वो इस नहज पे पहुंच गए कि ठीक है, थाने में बंद करना है, बंद कर दें, लेकिन हम निकलेंगे। बात ये है कि वो ये यूटन खान है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुनाफिक, झूठा और अवाम दुश्मन हुक्मरान है। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। पहले कहते थे कि ये जलसा कर नहीं सकते, अब इन्होंने जलसे जो PDM के देखे हैं, पहला जलसा गुजरांवाला, फिर कराची का जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो पीपल्स पार्टी ने किया, फिर कोयटा में जलसा, पेशावर में जलसा, फिर मुल्तान में इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया कि उस जलसे को रोकने की कोशिश की और पूरी रियासती मशीन समझता हूँ जलसे के हवाले से ये ज़रूर आप सुने। जी ज़रूर। असां भुट्टो पिछे मरना है, असां ते जलसा करना है। असां भुट्टो पिछे मरना है, असां ते जलसा करना है। भावें छड्डो पानी ते भावें घड़ो कहानी, असां ते जलसा करना है। साडा वेला आवेगा, माड़ा रज के खावेगा, माड़ियां दा हथ फड़ना है, असां ते जलसा करना है। डरना नहीं हथकड़ियां तो, नाले तेरियां तड़ियां तो, बारिश वांगू वरना है, असां ते जलसा करना है। जिन्ना मर्जी जुल्म तू कर लै, भावें साडे नाल जेलां भर लै, हस के जबर नू जरना है, असां ते जलसा करना है। गरीबां दी आवाज़ बनांगे, नाल जियांगे, नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरिफ ज़फ़र, टिकट होल्डर PP 158 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप देखिए यहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद है और आप अपनी खुद ये देख रहे हैं, इसका मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि अवाम का जमे गफ़ीर जो है, अभी तो कल जलसे के अंदर तो तूफ़ान होगा, लेकिन अभी से आप इसका मोमेंटम देखिए कि पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज़ आ रही है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। और ये जब आवाम की सदा बुलंद होती है तो इमरान खान ये ख़ुद कहता था, अगर 50 लोग भी मेरे मुतल्लिक़ ये कह दें कि गो न्याजी गो, तो इमरान खान साहब अपनी एजेंसियों को कहें कि आके यहाँ पे देखें कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला कल 50 लाख लोग इस जलसागाह के अंदर मौजूद होंगे और ये पाकिस्तान की तारीख का और लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। तमाम इस मुल्क की जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जाए और ताकि इस मुल्क के अंदर अवामी राज जो है और इस अवामी राज का आगाज़ हो सके और इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो सके। और ये जो गीदड़ बकतियाँ हैं कि ये जलसों से। जी नाज़रीन, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कल होने वाले जलसे की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। यहाँ लीगी रहनुमाओं की आमद भी जारी है और लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। और जैसा कि हुकूमत की तरफ से जलसा करने की इजाज़त तो नहीं दी गई, जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पूरे मीनार पाकिस्तान में यहाँ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, कुछ यहाँ रखी हुई हैं कि बाद में लगा दी जाएंगी। और लाइटिंग का भरपूर इंतज़ाम है, सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है, अंसारुल इस्लाम फ़ोर्स भी यहाँ तैनात है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।